2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत अंगड़ाई लेने लगी है। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी या बीएसपी, कांग्रेस, सब हिकमत अमली बनाने में लगे हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि 2024 के आम चुनाव के लिए बीएसपी ने एकला चलो का ऐलान करके ये तय कर दिया है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव ट्रायंगुलर तो होगा ही। इसके अलावा कांग्रेस के दबदबे वाली कुछ सीटें जैसे रायबरेली, अमेठी में मुकाबला चौतरफा भी हो सकता है। इंडिया वर्सेस एनडीए ही नहीं है, बल्कि बीएसपी एक तीसरा कोण बना रही है। अब ये विवाद अलग हो सकता है कि कौन बीएसपी किसका वोट काटेगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, किसको नहीं नुकसान पहुंचाएगी। इस पे तरह तरह की एनालिसिस हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे 19 का चुनाव से 20 है 24, ये बात कही जा सकती है। बेहतर ये एक तरीके की शब्दावली हो सकती है। ऐसा मालूम होता है कि इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा कम ही है। रियासत में चढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच लोकसभा की 80 सीटों की लड़ाई आमने सामने की तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रायंगुलर लड़ाई की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। 2024 का समर 2019 से भी कई मानों में अलग और बदला नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव की स्थिति को देखते हुए अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि बसपा के ये कहने के बाद कि वो 80 के 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा बसपा करती है तो बसपा का जो कोर वोटर बैंक है बसपा के साथ जुड़ेगा। दरअसल 2024 में सारे अदादोशुमार बदले हुए हैं। बीएसपी चीफ अकेले चुनाव लड़ने की बात लगातार दोहरा रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा हो गया है। दूसरा, एसपी को कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा, जिसका रियासत में मैंडेट काफी खिसक चुका है। 2024 के चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी फिर एनडीए का हिस्सा बनकर योगी सरकार में शामिल हो चुकी है। दारा सिंह फिर से बीजेपी में लौटकर वजीर बन गए हैं। स्वामी ने तो एसपी से नाता तोड़कर नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि अपोजिशन 2019 और 2022 के मुकाबले कितना मजबूत हुआ है। क्या इस चुनाव में एनडीए अलायंस को टक्कर दे सकेगा? सभी 80 सीटों पर किसका कब्जा होगा? लेकिन ये तो तय है कि इस मर्तबा मुकाबला जरा दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।